मैं आपके लिए एक ऐसा पैटर्न लेकर आया हूं जो टेंस से बिल्कुल हटके है और इन्हें याद करके आप ढेर सारे हजारों लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये पूरा पैटर्न बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। और दोस्तों, हमारे क्लाइंट बॉलीवुड तक में है। अगर आप उनके मैसेजेस हमारे लिए देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं, सरताज क्लासेस ब्लू टिक के साथ। तो चलिए गाइस, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है जाता है। अब इसमें जितने भी जाने लिखे हैं ना, पहली बात, वो कोई चल के जाने वाला जाना नहीं है भाई, वो है कोई काम किया जाता है। कोई काम किया जाता है अगर ऐसे आ जाए, पुल बनाया जाता है, कपड़े बेचे जाते हैं, खाना पकाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दोस्तों इज, एम और आर लगाना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इज, एम और आर। जैसे मुझे कहना है खाना पकाया जाता है, खाना पकाया जाता है, तो कैसे बनाने वाले हैं हम इसे? फूड, फूड इज, पकाने को कुक कहते हैं, थर्ड फॉर्म, फूड इज कुक्ड। अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी इज रिटन। तो इस तरीके से तो अब आप ढेर सारे सेंटेंसेस जाता है जाती है पे बना सकते हैं। अगला वाला है जाना चाहिए। कहीं चल के नहीं, कोई काम किया जाना चाहिए, पुल बनाया जाना चाहिए, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, खाना पकाया जाना चाहिए, पानी नहीं बहाया जाना चाहिए। तो वहां पे हम लोग सबसे पहले दोस्तों शुड लगाएंगे, शुड, और उसके बाद बी लगाएंगे, तो कुल मिलाकर हो जाएगा शुड बी। खाली शुड का मतलब चाहिए और शुड बी का मतलब किया जाना चाहिए। तो जैसे मुझे कहना है, जैसे इंग्लिश बोली जानी चाहिए, है ना, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, बोली जानी चाहिए, तो कैसे बनाने वाले हैं हम लोग? इंग्लिश, इंग्लिश शुड बी, अब चाहिए के लिए शुड बी, अब स्पोकन, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही पुल बनाया जाना चाहिए, फ्लाईओवर या ब्रिज शुड बी बिल्ट, हिंदी बोली जानी चाहिए, हिंदी शुड बी स्पोकन। अगला आता है जाएगा। कोई काम किया जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, उसे पीटा जाएगा, लैपटॉप बांटे जाएंगे, फूल फेंके जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा हमेशा विल बी का इस्तेमाल करना है, विल और बी का। मतलब एक तरीके से ये पैसिव वॉइस चार्ट है, लेकिन ये एक्टिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे आप और भी सेंटेंसेस बना पाएंगे। जाएगा, जैसे कार चलाई जाएगी, ये बनाते हैं, कार चलाई जाएगी। देखिए इसमें जाएगी आ गया, तो जाएगा, जाएगी, जाएंगे, कुछ भी विल बी में बनेगा। तो कैसे? कार विल बी, अब चलाने को ड्राइव कहते हैं, थर्ड फॉर्म ड्राइवन, कार विल बी ड्राइवन, या द कार विल बी ड्राइवन, या अ कार विल बी ड्राइवन, द कुछ भी लगाइए। अगला है दोस्तों जा रहा है। कहीं चल के नहीं जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, जैसे अंग्रेजी सिखाई जा रही है, हिंदी बोली जा रही है, कपड़े धोए जा रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले इज, एम, आर लगाना होगा और उसके ठीक बाद आपको बीइंग लगाना होगा। बीइंग यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ऐसे जैसे मैंने यहां कहा इंग्लिश यानी अंग्रेजी, है ना, इंग्लिश सिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है। अब देखो रही आ जा रही आ रहा, खाली रही है नहीं, जा रही है, तो यहां पे इज बीइंग आएगा। तो कैसे? इंग्लिश इज बीइंग, ये देखो इंग्लिश इज बीइंग। अब सिखाने को टीच कहते हैं, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश सिखाई जा रही है। ऐसे ही खाना पकाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड, कपड़े धोए जा रहे हैं, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। अगला है जा रहा है, नहीं जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था, इसका पास्ट हो गया, खाना पकाया जा रहा था, अंग्रेजी सिखाई जा रही थी। इसके लिए आपको वाज या वर में से कोई एक चीज लगानी है, वाज या वर, लेकिन उसके ठीक बाद आपको बीइंग लगाना है, जैसा कि हमने इज़ेमार के साथ भी लगाया था। तो वाज बीइंग या वर बीइंग। जैसे कार चलाई जा रही थी, अब रही है नहीं, कार चलाई जा रही थी, अब रही थी हो गया। तो कैसे करेंगे? कार या अकार वाज बीइंग, कार वाज बीइंग। अब चलाने को ड्राइव कहते हैं, थर्ड फॉर्म ड्राइवन। सब में थर्ड ही लगनी है, जितना भी आज का पैटर्न है। कार वाज बीइंग ड्राइवन। लैपटॉप बेचे जा रहे थे, लैपटॉप्स वर बीइंग सोल्ड।
है ना, कपड़े खरीदे जा रहे थे। अगला है गया है, जैसे उसे बुलाया गया है, खाना पकाया गया है, घर बनाया गया है, सड़क तोड़ी गई है, गया है, गई है, गए हैं। सो इसके लिए आपको दोस्तों हमेशा लगाना होगा हैज या हैव, लेकिन किसके साथ? बीन के साथ, हैज और हैव बीन के साथ। जैसे गई, उसे बुलाया गया है, ये बना लेते हैं, उसे बुलाया गया है, गया है। तो कैसे बनाएंगे इसे? ही हैज बीन, ही के साथ हैज लगता है, कुछ और होता है इधर तो हैव लगाते। कॉल, बुलाने को कॉल, लेकिन थर्ड फॉर्म। सो उसे बुलाया गया है, ही हैज बीन कॉल्ड। फर्श को साफ किया गया है, फर्श यानी फ्लोर हैज बीन क्लीन। ऐसे अगला आ रहा है गया था, ये है गया है यानी ये प्रेजेंट हो गया, ये इसका पास्ट हो गया जी। जैसे हम गया है वाले बना रहे थे, अब गया था में बन जाएंगे। उसे बुलाया गया था, फर्श साफ किया गया था, घर को दोबारा बनाया गया था। इसके लिए आपको हैड लगाना होगा, लेकिन किसके साथ? वही भैया बीन बजा दो, बीन के साथ। इस बार खाली हैड है, यहां तो दो थे, हैज हैव, अब हैड है। जैसे मुझे कहना है कार खरीदी गई थी, कार खरीदी गई थी। देखो गया था, गई थी आ गया, यहां गया है, गई है हो गया, नीचे वाला हैड में जाएगा। सो कार खरीदी गई थी, अकार या दकार हैड बीन, है ना। खरीदने को बाय कहते हैं, बॉट लगा देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म। अकार हैड बीन बॉट या द कार हैड बीन बॉट, ऐसे। अगला है दोस्तों जाना चाहिए, एक जाना चाहिए हमने ऊपर देख लिया, शुड बी। अब हम इसमें एक चीज जोड़ देंगे, जाना चाहिए था, ये जोड़ दिया। जैसे अरे उसे पीटा जाना चाहिए था, ऐसे क्यों जाने दिया? भाई ये घर यहाँ ना इधर नहीं बनाया जाना चाहिए था, भाई सड़क यहां से नहीं खोदी जानी चाहिए थी। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए यहां हमने शुड भी लगाया, तो लेकिन यहां पे लगाएंगे शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, ये लगा देंगे, शुड हैव बीन। जैसे यहां पे घर, घर बेचा जाना चाहिए था, बेचा जाना चाहिए था। तो कैसे बनाएंगे हम इसे? हम इसे कहेंगे अ होम या द होम शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, ऐसे तीन चीजें। और फिर सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं। अरे यार इसमें पहले नमक डाला जाना चाहिए था, ऐसे ही बना दिया खाना, पहले दूध उबाला जाना चाहिए था, उसके बाद खीर बनती। तो यहां पे शुड हैव बीन। अब लास्ट में गया, इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जो आपको खुद बनाना अपनी मेहनत से, और मेरे दिल से इंतजार रहेगा, आप बनाएंगे। लेकिन पहले सुनो गया, जैसे उसे पीटा गया, फूल तोड़े गए, पानी जो है भरा गया, खाना पकाया गया। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको वाज या वर का प्रयोग करना है, खाली वाज या वर, इस तरीके से वाज या वर। जैसे मुझे कहना है उसे, या जैसे यहां पे लिख देते हैं पत्र लिखा गया, यानी लेटर लिखा गया, लिखा गया। ऐसे आप और अच्छा करके से लिख सकते हैं, लेटर हिंदी में लिखा गया, है ना, तो इंग्लिश में लिखा गया। सो यहां पे अ लेटर वाज, अब राइट माने लिखना होता है थर्ड फॉर्म, और लेटर वाज रिटन। ऐसे ही कार चलाई गई, कार वाज ड्राइवन, उसे बुलाया गया, ही वाज इनवाइटेड। अब दोस्तों मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले इसे आप देख लीजिए, आपकी मेहनत है जिसे आपको नोट करना है, और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने यहां कुछ सेंटेंसेस भी बनाए थे। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देनी, और मैं आपका इंतजार करूंगा दिल से। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा, इंग्लिश में लिख दीजिएगा प्लीज। और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है, तो यार फिर क्या फायदा। मैं और आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। कैसे? सिंपल है, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जो कि मेटा वेरीफाइड है ब्लू टिक के साथ। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी खासियत यह है सबसे पहले कि ज्वाइन होते ही आपका नंबर किसी को दिखेगा नहीं, तो जो फीमेल है वो डरे नहीं कि उनका नंबर ग्रुप है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ग्रुप नहीं है, चैनल है, नई टेक्नोलॉजी है। तो ना आप मेरा नंबर देख सकते हैं, ना मैं आपका, ना कोई आपका नंबर देख सकता है। दूसरी चीज, इसमें डेली अपडेट्स आती हैं, नई नई चीजें डालता हूं इंग्लिश के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो हम व्हाट्सएप पे हमेशा कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन, जहां पर मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है, जो कि 299 का है, लेकिन दिवाली ऑफर की वजह से इस पर एक कोड चल रहा है SS50, हाफ रेट में आप इसे खरीद सकते हैं। तो जल्दी से ले लीजिएगा। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे घर बैठे आप पूरे इंडिया में ऑर्डर कर सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते हैं एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।